खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। सबको एक समानता का अधिकार मिला है। उस समानता के अधिकार में देखिए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस संविधान में हमें एक समानता का अधिकार मिला। वरना आजादी से पहले देश हमारे सल्तनतों में बटा हुआ था और उन सल्तनतों में क्या था कि राजा का बेटा ही अगला राजा होगा। यानी क्या हुआ कि जो बच्चा महारानी की कोख से जन्म लेगा वही अगला राजा होगा। वरना फिर कोई दूसरे देश का राजा उस पर हमला करेगा, उसे विजय प्राप्त करेगा, तब उस देश का राजा होगा। लेकिन इस व्यवस्था को खत्म किया और इस व्यवस्था में समानता का अधिकार मिला। और समानता का अधिकार क्या कि कोई राजा हो, करोड़पति हो, अरबपति हो या एक मजदूर व्यक्ति हो, सबको एक वोट का अधिकार, एक समानता का अधिकार। ऐसा अधिकार यदि हमारे संविधान में वर्णित किया तो मैं बता दूं, 14 अप्रैल सन 1891 को 1891 मुहू मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। विषम परिस्थितियां थी, देश उस समय आजाद नहीं था। आज तो हम कहीं भी जाके आराम से पढ़ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर डिग्री की और लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की उपाधि धारण की। सन 1947 में जब आजादी हुई तो उसके बाद संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष घोषित होने के बाद में और भारत का संविधान एकमात्र विश्व का लिखित और सबसे बड़ा संविधान है जिसमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जितने भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं देश पूरे संविधान से चल रहा है। किसी अन्य विधान से देश नहीं चलेगा, देश चलता है देश के संविधान से। और संविधान के निर्माता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान तैयार हुआ 26 जनवरी सन 1951 को। उस संविधान को जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उसको अंगीकार किया गया 50 अंगीकार करने के बाद देश की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, राज्य व्यवस्थाएं हैं, सूचियां तैयार हुई, उसमें अनुसूचियों के अंतर्गत कार्यक्रम रखे गए, अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग व्यवस्था के लिए अलग नियम दिए गए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की, उसी संविधान के कारण आज हम शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, समानता का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, एकल मताधिकार का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सब अधिकारों के बारे में यदि आपको जानना है तो भारतीय संविधान को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, उसी के अनुसार देश चलता है। ठीक है, याद रहेगा? तो किसका जन्मदिन है कल 14 अप्रैल? भारत रत्न की उपाधि उन मरणोपरांत दी गई।